Hello student, very good evening to all of you. Now student, we have the new one paper. Okay, let's discuss it. We have the section A. आपसे पूछा गया बच्चा विच ऑफ द टॉप मोस्ट टैग्स इन जूलॉजी, तो दैट आप सभी जानते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज़ अ KDC ऑफ GS. ये आपको एक निमोनिक पता है कि सबसे टॉप होता है किंगडम, देन डिवीजन, अगर एनिमल है तो फाइलम, लेकिन यहाँ पर किंगडम ऑलरेडी गिवन है तो किंगडम आंसर. इफ़ किडनी टिश्यू आर सप्लाइड विद ब्लड लो इन ऑक्सीजन, अगर किडनी में जो ब्लड फिल्टर होने के लिए जा रहा है उसमें ऑक्सीजन अगर कम होगा तो क्या होगा? सिंपल है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाए. अमीनो एसिड आर आल्सो नोन एज, दैट इज अल्फा अमीनो एसिड. बुलीफॉर्म और मोटर सेल आर प्रेजेंट, सबको पता है बुलीफॉर्म और मोटर सेल जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास इन केस ऑफ मोनोकॉट के अपर एपिडोमिस में होते हैं, जो कलरलेस होते हैं, समझ आए, एम्प्टी होते हैं, और जिनका मेन काम होता है कि जब वाटर सफिशेंट होते हैं तो वो टर्जिड हो जाते हैं, और जब डेफिशिएंट होते हैं तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं, ताकि लीफ को कर्ल कर दे इनसाइड के लिए और वाटर का लॉस को बचा सके, स्पेशली इन केस ऑफ द ग्रासेस. इट इज़ नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू एनिमल. क्यों? बिकॉज ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम कर देता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा तो वो ज़्यादा बाइंड करने लग जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सीजन को डिसोसिएट करेगा. विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ फॉर फोटो, तो रेड, क्योंकि रेड और ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है. TW एंगलमैन ने प्रिज्म एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था. द कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, दैट इज़ अ यूरीमिया. प्लेटलेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम, तो प्लेटलेट किससे बनते हैं? प्लेटलेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट. गॉट इट? मेगा कैरियोसाइट का मतलब ही है ऐसे बोन मैरो में सेल जिनका न्यूक्लियस इनलार्ज होता है और उन्हीं का ब्रेकडाउन से, फ्रेगमेंटेशन से प्लेटलेट बनता है. अ फार्मर ग्रोज कोकम्बर प्लांट इन हिज फील्ड, ही वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इन देम. विच प्लांट हार्मोन कैन अप्लाई टू अचीव दिस? तो दैट इज़ अ इथाइलिन. इथाइलिन से ही फीमेलनेस कॉज होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा फीमेल फ्लावर चाहता है ताकि उसके वहाँ पे रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो, ज़्यादा प्लांट डेवलप हो. मॉस इज द सेक्स ऑर्गन, कहाँ प्रेजेंट? लीफ एपेक्स में होता है. देन नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीव्स. तो आप सभी जानते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में क्या डिफरेंस है. मोनोकॉट लीफ जो होते हैं, अगर आप इनको देखोगे, मोनोकॉट आइसोबाइलेटरल जिनको आप बोलते हैं, समझ आए, एक जैसे बट मोनोकॉट लीफ होता है, चाहे उनका अपर एपिडोमिस है चाहे लोअर एपिडोमिस, और इनमें स्पंजी सेल ही होते हैं, मतलब मीजोफिल अनडिफरेंशिएटेड होते हैं. वेयर एज डाइकॉट की बात करेंगे तो इनका अपर एपिडोमिस थोड़ा थिक होता है, लोअर एपिडोमिस थोड़ा थिन होता है, एंड अपर बट इनमें अगर आप देखोगे स्टोमेटा का भी वेरिएशन मिलेगा. स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में, अपर में नहीं. इसके अलावा बुलीफॉर्म सेल जो होते हैं वो यहाँ एब्सेंट होते हैं, मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ दो टाइप के सेल्स होते हैं, अपर साइड में पैलिसेड होते हैं, लोअर साइड में स्पंजी होते हैं. गॉट इट? देन मेंशन एनी 4 एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय द एस्ट्रोजन हार्मोन. तो 4 एक्टिविटीज दैट रेगुलेटेड द एस्ट्रोजन हार्मोन कौन है? दैट इज द स्टिमुलेशन and growth of secondary sex organ, development of growing follicle, appearance of female secondary sexual character like the voice pitch is high, mammary gland development and other feature. इसके अलावा to regulate female sexual behavior. List out the function of the ground tissue system. The function of the ground tissue system are as follows. It provides the mechanical strength while showing bending. It has spaces to allow the gases exchange, and it also carry out the photo. Why the red tides caused and why are they are harmful? Because red tide जो होता है वो मोस्टली गैनोलेक्स का मतलब है डाइनोफ्लैजेलेट्स है ये, और ये डाइनोफ्लैजेलेट रेड कलर का ही होता है. ये सी में प्रेजेंट जहाँ होता है, अगर इसका पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो ये अपना कलर वाटर को इम्पार्ट करता है, और वहाँ जो लहरें आती हैं वो हमें रेड कलर की दिखती है, और साथ में ये टॉक्सिन रिलीज करता है जो मैरीन एनिमल्स को किल करता है. लिस्ट 4 क्लासेज ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू फोन ग्रुप. टेरिडोफाइट्स के 4 क्लासेज है, सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्पिनोप्सीडा और टीरोप्सीडा. एग्जाम्पल सिलोप्सीडा का सिलोटम, लाइकोप का लाइकोपोडियम, इकोसिटम और टीरोडियम. इन्फ्लोरेसेंस क्या है और इसके 2 टाइप. इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस. 2 टाइप का होता है, एक रेसमोज होता है, एक साइमोज. रेसमोज का मतलब होता है जो फ्लावर है वो हमेशा लेटरल साइड आएगा, और कभी भी बट ये इसको हम बोलते हैं जो टॉप वन, ये पेडंकल बोलते हैं या फ्लोरल, इस पे कभी भी फ्लावर नहीं आता. और साइमोज में क्या होता है कि फ्लोरल एक्सिस पे भी फ्लावर आएगा, लेटरल में भी आएगा, समझ आए. और दूसरा रेसमोज में जो एक्रोपेटल ऑर्डर मिलता है,
क्या मिलेगा, एक्रोपेटल, मतलब जो पहला लीफ आएगा वो बट बिलो आएगा, फिर सेकंड अबव आएगा, फिर थर्ड उससे अबव आएगा, और फोर्थ जो होगा वो सबसे अबव, मतलब यंग लीफ होगा टॉप पे और ओल्ड लीफ होगा बॉटम पे। और साइमोज में बेसी पेटल होता है, मतलब ओल्डर लीव्स होगा अबव और न्यू लीफ होगा वो बिलो, समझे, उसको बेसी पेटल। देन व्हाट इज अ मीजोजोम इन प्रोकैरियोटिक सेल मेंशन, तो मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बनता है, समझ, दैट इज़ अ इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका काम होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में रेस्पिरेशन में काम करता है, वैसे ये भी यहाँ पर रेस्पिरेशन में काम करता है, इसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती। इसके अलावा ये यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में डीएनए का रेप्लिकेशन भी करता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने में भी हेल्प करता है। गॉट इट। इन लिस्ट आपसे पूछा गया है, दैट इज इन लिस्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, तो एक एंजाइम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ये आपको पता होना। जो एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के लिए, और एंजाइम्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए एक्शन के लिए, और एंजाइम्स को पीएच भी स्पेसिफिक चाहिए। जैसे 6.8 पीएच पे सिलेवरी एमाइलेज काम करता है, लेकिन 1.8 पीएच पे थोड़ा काम करे, इसलिए स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, और एज अ रिजल्ट इंटेस्टाइन में होता है और माउथ में होता है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक पीएच नहीं मिलता स्टमक में, जिसके कारण। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन माइटोसिस सेल डिवीजन रिमेन कांस्टेंट इन डॉटर सेल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs with the help of mitosis, size of cell is controlled by mitosis, and growth and development of zygote is maintained through the mitosis. Why do C4 plant are more expensive than C3? क्योंकि C4 प्लांट में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 30 ATP लगते हैं, और C3 प्लांट में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए सिर्फ 18 ATP लगते हैं। देन डिफाइन RQ, RQ का मतलब द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड, दैट इज RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और कितना CO2 निकलता है, उसको RQ। और आपसे पूछा फैट और कार्बोहाइड्रेट, तो फैट का RQ वैल्यू 0.7, कार्बोहाइड्रेट का 1, और प्रोटीन का पूछेंगे तो 0.9। देन एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हिट्रोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस? एक्सोक्राइन डक्ट वाली ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन डक्टलेस होती है, और हिट्रोक्राइन जिसमें पार्शली दोनों पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन। मतलब एंडोक्राइन का मतलब उसमें डक्टलेस वाला पार्ट भी है, और एक्सोक्राइन मतलब डक्ट वाला भी। और एक्सोक्राइन जो होता है वो मोस्टली एंजाइम सेक्रेट करते हैं, स्लेवरी जैसे ग्लैंड आगे सलाइवा सेक्रेट करते हैं, म्यूकस सेक्रेट करते हैं, मिल्क सेक्रेट करते हैं। और एंडोक्राइन डक्टलेस होते हैं, ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं डायरेक्ट ब्लड में। और हिट्रोक्राइन में जैसे एग्जांपल हमारे पास पैंक्रियाज बेस्ट है, जो एंजाइम भी सेक्रेट करते हैं और हार्मोन भी। तो एंजाइम सेक्रेट करेंगे वो एक्सोक्राइन पार्ट से, और हार्मोन एंडोक्राइन। डिस्क्राइब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम डिवाइड है मेनली 2 पार्ट में, CNS और PNS। CNS का मतलब है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और PNS का काम है जिसमें जितने भी नर्व फाइबर है वो सब मिलकर के PNS बनाते हैं। और नर्व फाइबर 2 टाइप के होते हैं, एक एफिरेंट जो इन्फॉर्मेशन लेकर ब्रेन को देते हैं, एक इफिरेंट जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन टारगेट सेल को देते हैं। PNS फर्दर 2 टाइप का है, एक आपका सोमैटिक और एक ऑटोनॉमिक। सोमैटिक वो होता है जो CNS से सिग्नल आता है और स्केलेटल मसल को देता है, मतलब वॉलंटरी कंट्रोल। ऑटोनॉमिक वो होता है जो इम्पल्स CNS से लेकर के इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को देते हैं, जैसे स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी या ऑर्गन जैसे लंग्स, किडनी, हार्ट, इन सब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं डायरेक्ट, लेकिन वहाँ कंट्रोल करने के लिए 2 फाइबर होते हैं उनके पास, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक से हमेशा सिग्नल इंक्रीज किया जाता है, पैरासिम्पैथेटिक से डिक्रीज। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है, जैसे अभी हमने बात करा कि ANS से होता है, और साथ में बट द सेंटर है दैट इज़ अ मेडुला ऑब्लिगेटा, ये ब्रेन का फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है थ्रू द ANS, और ANS के पास 2 फाइबर है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक्स। पैरासिम्पैथेटिक से घटाता ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ेगा, और अगर ज़्यादा घट जाएगा तो सिंपैथेटिक से बढ़ाएगा। और बाकी एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स ये भी बट हार्ट बीट को बढ़ाने में काम करते हैं। डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। O2 ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि ऑक्सीजन एल्विलाई से जैसे ब्लड में जाता है, ब्लड में O2 बाइंड कर जाता है हेमोग्लोबिन के साथ, और उसको बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, समझ आए। एंड इसके अलावा जो CO2 होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है
आप 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट 20-25% इज गेट कैरिड बाय द हेमोग्लोबिन, जिसको हम बोलते हैं कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, और 97% ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है, 3% डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू जाता है. गॉट इट. व्हाट आर द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी इसमें व्हाट बोर्ड में आएगा, ये डन करना. ग्लाइकोलिसिस के फॉलोइंग स्टेप्स है. ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं. ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाते हैं. ग्लाइकोलिसिस कॉमन होता है यूरोबिक एनएरोबिक में, क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म में आकर करता है. इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं. 3 साइंटिस्ट थे, एम बेंडन, मेयर हॉप और परनास, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. एंड ग्लूकोज पहला तो 2 स्टेप में एटीपी खर्च होते हैं और बाकी फर्दर बट ग्लूकोज इसमें एटीपी बनते हैं. तो जैसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, जिसमें एक एटीपी खर्च होगा, उससे जो फॉस्फेट निकलता है वो ग्लूकोज के 6 कार्बन पे जुड़ जाता है, इसलिए वो बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. देन उसका आइसोमर बनता है, दैट इज अ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. देन अगेन एक एटीपी खर्च होता है, उससे अगेन एक फॉस्फेट निकलेगा, वो ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे जुड़ता है, तो बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. देन सेपरेटिंग होता है. देन इसके बाद रिएक्शन डबल चलेगा, इधर से भी इधर से, लेकिन जो प्रोडक्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेगा वही डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसलिए हम सिर्फ नंबर 2 लगाते जाते हैं. और एज अ रिजल्ट फाइनल में देखेंगे तो 2 पार्विक एसिड बनते हैं और 4 एटीपी बनते हैं, और जिसमें से 2 खर्च होते हैं, तो नेट एटीपी सिर्फ 2 बनते हैं. देन 2 NADH बनते हैं. एक NADH की वैल्यू जो होती है वो 3 ATP होते हैं, तो 2 NADH की वैल्यू होगी 6 ATP, समझ. और टोटल ATP बनते हैं 8 ATP, ये है टोटल. नेट अगर कोई पूछेगा तो दैट इज़ 2 ATP. बनते तो 4 हैं, क्योंकि 2 इधर, एक इस साइड से बनता है, एक इस साइड से बनता है. गॉट इट. और 2 इधर, एक इधर, एक इधर, 4, लेकिन खर्च ऊपर 2 हुए, -2 करना. गॉट इट. देन करेक्टरिस्टिक ऑफ PGR. अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो आपके पास है उनका क्या क्या मेन करेक्टर्स होता है. जैसे आपके पास दे आर इंडोल 3 एस्टिक एसिड, या बट इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, इज अ कैरोटीनॉइड्स है, इट्स अ कैरोटीनॉइड्स, ठीक है. एंड द फैटी एसिड. इसी तरीके से दे आर ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 ग्रुप बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. ऑन ग्रुप ऑफ PGR इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़, जैसे सेल डिवीजन, इनलार्जमेंट, पैटर्न formation, topic growth, flowering, fruiting. That PGR of other group in plant responds to want, stress of biotic and abiotic origin. These may be involved in different growth inhibiting activity like dormancy, abscission. Got it. Next, distinguish between photosystem 1 or photosystem 2. Photosystem 1, it is the cluster of pigment molecule which absorb light wavelength at the 7 nanometer, और photosystem second जो है वो 680 नैनोमीटर में. और photosystem 1 जो है उसके बाद क्लोरोफिल ए ज़्यादा होता है, क्लोरोफिल बी कम होता है, और फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल बी और ए कम. और फोटो सिस्टम 1 जो होता है ये सिर्फ साइक्लिक में इन्वॉल्व होता है, और फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है ये नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होता है. लेकिन फोटो सिस्टम 1 साइक्लिक में भी इन्वॉल्व होता है और नॉन साइक्लिक में भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन फोटो सिस्टम सेकंड सिर्फ नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होता है. डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस. तो माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस में रिडक्शनल होता है. माइटोसिस में एक माइटोसिस से 2 डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस में 4 बनते हैं. माइटोसिस में दोनों डॉटर सेल का जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, और मियोसिस में हाफ हो जाता है. और माइटोसिस में सिनेप्सिस एब्सेंट होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस होता नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती. मियोसिस में होता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल आधा हो जाना, इसलिए जहाँ सिनेप्सिस नहीं वहाँ क्रॉसिंग ओवर भी नहीं, और जहाँ सिनेप्सिस है तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर भी है, समझ. देन इन लिस्ट द मेन करेक्टरिस्टिक एंड एग्जांपल ऑफ फाइलम पॉरीफेरा. पॉरीफेरा ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया पेपर में. दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. सिमेट्री इनमें एसिमेट्रिकल होती है, समझ है, एसिमेट्रिकल. अब मान दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, प्रिमिटिव मल्टीसेलर एनिमल्स है, सेलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ओस्टिया होते हैं, ऑसिकुलम होते हैं, स्पंजोसील होते हैं. गॉट इट. देन नेक्स्ट आपसे है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप याद रखने. पहला ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन, एंड देन उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन, एंड देन उसके बाद
ट्यूबुलर सिक्रेशन। ग्लैम्युलर फिल्ट्रेशन में जो है फिल्ट्रेट अलग हो जाता है, ब्लड फिल्टर होकर वो अलग हो जाता है, वो वासा रेक्टम में चला जाता है ब्लड, और फिल्ट्रेट जो है वो बोवेन कैप्सूल के ल्यूमन से पीसीटी में आ जाता है, और पीसीटी से फिर फर्दर होगा रीअब्जॉर्प्शन, और रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड में अगर फिर भी कोई कंटेंट ज़्यादा है तो ब्लड से दोबारा वो बट एंटर कर जाता है हैनले लूप में, यू कैन से द ट्यूबुलर पार्ट में, समझ आए, जिसको आप सिक्रीशन बोलते हैं। और ये डायग्राम आपने बनाना है, और जो एरो ऊपर के लिए आपके सामने, ये एरो ऊपर ये है, इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, और ये एरो जो एंटर हो, जो आपको दिख रहे हैं टूवर्ड द ट्यूब के अंदर, ये है सिक्रीशन। और एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के डायग्राम बनाना, और आपने मैकेनिज्म जो इस पर लिखा है कि सीएनएस से एक सिग्नल जनरेट होगा जो पहुंचेगा मोटर एंड प्लेट पे, फिर मसल में डीपोलराइजेशन होगा, और एज अ रिजल्ट सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा, वो एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन को रिमूव करेगा, और एक्टिन मायोसिन के साथ जुड़ के एक हेड बनाता है, समझ आए, क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट सार्कोमियर जो है ये सेंटर की ओर आते हैं, और शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर को ही हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड देन डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है और इसी को डिस्क्राइब करना है। थैंक यू।